आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, मतलब आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। अगर आप भी चाहते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए और एक बड़ा सा फंड बनाने के लिए, तो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखें, काफी आपके लिए यूजफुल और फायदेमंद होगा। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है, राइट। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां कई लोग मिलकर पैसा कलेक्ट करते हैं, राइट। लाइक 100 पीपल्स मिलके पैसा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 पीपल मिलकर ने कुछ पैसा जमा जमा किया और एक एक्सपर्ट उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स या गोल्ड जैसे एसेट्स में लगाते हैं। तो सेम इसी तरह एसआईपी में होता है कि बहुत सारे लोग अपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और एक एक्सपर्ट होते हैं जो स्टॉक्स, बॉन्ड और गोल्ड जैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 5000 का हो या फिर 500 का हो। इनफैक्ट अभी तो आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसा फंड है जो 100 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बने रहिए, मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा कौन सा फंड जो है सबसे अच्छा है आपके लिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा है, बहुत सारा फायदा है जो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा। आपको मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं होगा, इन द सेंस समटाइम मार्केट काफी हाई पे रहता है, समटाइम डाउन पे रहता है। लाइक अभी जो युद्ध हो रहा था ईरान और इजराइल का, उस समय मार्केट गिरा था। ये सब आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कौन सा स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक अच्छा अभी परफॉर्म करेगा, कौन सा अच्छा नहीं करेगा, राइट। और लॉन्ग टाइम में इसमें क्या होता है ना, कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मिलता है देखने को। तो लॉन्ग टाइम बने रहिएगा तब आपको समझ में आएगा क्या होता है कंपाउंडिंग। और सबसे अच्छा है कि इसमें आप थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको डिसिप्लिन एक बना रहता है इन्वेस्टमेंट का। और लेकिन हर म्यूचुअल फंड जो है सही नहीं होता है। म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपको लार्ज कैप फंड जो होता है वो जो बड़ा और स्टेबल्स कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग लार्ज कैप फंड बोलते हैं। सेकंड है कि मिड कैप फंड, ये थोड़ा ग्रोथ और थोड़ा रिस्की होता है, राइट। इसमें आपका इन्वेस्ट होगा बट रिस्क कम होगा। और स्मॉल कैप फंड जो होता है वो ज्यादा ग्रोथ करता है लेकिन हाई रिस्की होता है, मीन्स कि आपका पैसा इसमें ज्यादा बनेगा लॉन्ग टाइम में और फिर ये गिरता भी है तो काफी ज्यादा गिरता है। एंड हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों में ये इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी, डेप्थ ये सब अगर आप फ्रेशर हैं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा किसी वीडियो में, राइट। और इंडेक्स फंड क्या होता है, जो मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 को कॉपी करता है। मीन्स कि जो निफ्टी 50 होता है उसमें 50 कंपनीज होती है, बस वो 50 कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। अ, अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा फंड सही है, राइट ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त कुछ चीजों का आप जरूर ध्यान में रखें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, मीन्स कि क्या फंड कंसिस्टेंसी रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, राइट। और उसका देखें कि एक्सपेंस रेशियो कम है कि नहीं। तो एक्सपेंस रेशियो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखिएगा फंड, म्यूचुअल फंड में जाइएगा तो वहाँ पे एक एक्सपेंस रेशियो रहता है, वो देखिएगा कम होना चाहिए, राइट। और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी आपको देखना है कि वो कितना एक्सपीरियंस पर्सन है, ये देख के आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिगनर है तो लार्ज कैप या ये इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर होगा, राइट। लार्ज कैप और जो होता है इंडेक्स फंड, उसमें इसीलिए आपको कह रहे हैं कि उसमें वॉलेटिलिटी कम होता है, राइट। एंड आपका अगर 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी फंड बेस्ट है आपके लिए। बट क्वेश्चन ये है कि बिगनर के लिए कौन सा बेस्ट फंड है, आइडियल फंड जिसको बोलते हैं। तो निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, एंड एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, प्राग प्रैग ये जो है प्राग प्रेग्स फ्लेक्सी का फंड जो है, एंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये सब फंड लॉन्ग टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है और एसआईपी के लिए पॉपुलर है, तो इसके साथ आप मूव कर सकते हैं, इसका पास डेटा सही है। चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप 5000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में और एवरेज रिटर्न अगर मैं 12% का मान लेके चलता हूँ, तो 15 साल में आपका पैसा 18 लाख होगा, जबकि आपने सिर्फ 9 लाख इन्वेस्ट किया होगा। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। यहाँ पे मैं 12% ले रहा हूँ लेकिन समटाइम ये 15% एंड एवब भी दे चुका है, बट मैं ऑन एन एवरेज 12 दे रहा हूँ, जो आपको एफडी से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। बट ये पास डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो देर मत कीजिएगा, एसआईपी शुरू कीजिए जितना जल्दी हो सके। और जब भी एसआईपी शुरू कीजिए आप अपने एडवाइजर से एक बार सलाह ले लीजिए। ये वीडियो बस एक जनरल आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है। एंड कुछ पॉइंट है जो डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी है। एसआईपी को रेगुलर रखें, बीच बीच में कभी भी बंद मत करें, मार्केट गिरे तब घबराए नहीं। एसआईपी का फायदा तभी होगा
जब आप कंटिन्यू इसको करेंगे। हर साल अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करें। लाइक अगर 5000 आप अभी कर रहे हैं तो 5100, 500 नेक्स्ट ईयर से करें। और लॉन्ग टाइम में बड़ा पैसा बनाना है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, राइट? तो आप पेशेंस ज़रूर रखें। एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। गोल मीन्स कि आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, एजुकेशंस के लिए कर रहे हैं, हाउस के लिए कर रहे हैं, बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं। ये सब के लिए आपको अपना एक गोल बनाना है और तभी इन्वेस्ट करना है। और एसआईपी का एक सक्सेस सीक्रेट ये है कि आप टाइम प्लस कंसिस्टेंसी से रहेंगे तभी आपका पैसा बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी के लिए कौन-सा फंड सही है। अगर आप बिगिनर हैं तो इंडेक्स फंड या ब्लू चिप फंड के साथ एक सेफ स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फ्लेक्सी कैप या मिड कैप भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप कौन-सा फंड आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताएँ और कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बताएँ। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।